तुम्हारे देवर के साथ संबंध है, जो है आप बोलो कि हम देवर और भौजाई मिलकर दोनों मारे हैं। हम बोले कि नहीं, हमारा सृष्टि जो है हमारी सिस्टर थी, हम ऐसा कर सकते हैं। उन लोग बोले कि तुम कर सकती हो, तुम्हारे देवर के साथ तुम्हारा अफेयर था। हम बोले कि नहीं, हमारा अफेयर नहीं था, हम सिर्फ देवर और भाभी के रिश्ते से जानते हैं, हंसी मजाक सबके साथ होता है। सिर्फ हम फोटो खिंचाए थे साथ में, उसी के लिए सवाल उठाया गया है। अच्छा, फोटो जो था मतलब साथ में देवर के जो है, बस हमारे कंधे पे हाथ देकर खिंचाए थे वो, इसीलिए कहें कि ये मतलब संबंध बनाई है अपने देवर के साथ, ये मिलकर मरवाई है। डालने लगे कि आप कहिए इस तरीके से कहिए, हम नहीं बोले तो हमें मारा गया। साइकिल से खींच ली हैं, उतार ली हैं, ओकर जूता छटक जाई, ओकर बैग फेंक उठी, साइकिल फेंक उठी और जबरदस्ती ओकर ले जा ओकर कपड़ा लत्ता नंगा करके और ओकर का बोलते मार के गाल ओल कुल नचोट के खाए के यह गांव से काबल ओकर बेइज्जत करके ओकर मारन गला दाब के। वो अकेल के बस के बात है ये ना है साहब, ये का हम माने तैयार ना है कि सनी अकेले दोषी हो के यह गाँव से काम किए ना है। मारे क्या दूसर क्या और नाते रिश्तेदार के नाते आज काबिल सनी के दोषी बनाई जात। हमारे सामने नहीं बोलते, उससे हमारे सामने आके खड़ा हुआ ऐसे ये सर बोले उनसे कि ऐसे बोलो नहीं तो इसको बहुत मारूंगा, जेल उसमें डाल दूंगा, जेल में तुम्हारे भैया को भाभी को भी। तो वो डर गया, इसके बाद उसको अंदर लेके चले गए। फिर वो क्या बोला मैं नहीं जानती। क्या रिश्ता है, तब वो बोले कि तब गाली भी दे रहे थे, मारे भी, और जो है कहें तुम ये बोलो, तब हम नहीं बोले, तब इसलिए मारे। थोड़ा ऊपर चोट लगा लगी। चोट भी आपको क्या लगी है? मारे थे यहाँ और यहाँ। पूरा लाल हो गया। दोस्तों नमस्कार, आप लोगों ने जो देखा सृष्टि की जो घटना होती है, जो 12वीं की छात्रा थी, स्कूल जाती है सुबह और शाम को जब स्कूल नहीं आती है तो घर परिवार वालों में खलबली मच जाती है। और इसके बाद उसका शव जो है मिलता है वहीं बगल, सामने 150 मीटर की दूरी होगी, गन्ने के खेत में, जो बगल धान का खेत था, और वो भी अर्धनग्न अवस्था में। और इसके बाद जो है वहाँ पर 19 थाने की पुलिस जो है इकट्ठा होती है, तमाम आला अधिकारी, बड़े बड़े से अधिकारी वहाँ पर आते हैं। और अपराधी हो, पूरे गांव में लोगों में एक गुस्सा भी था और एक गम भी था और लोगों की मांग भी थी कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको जो है फांसी की सज़ा हो। कल जो है खुलासा होता है, कल जो है पुलिस में बयान आता है। सनी नाम का जो लड़का है उसको जो पुलिस ले जाती है उठाकर, और हम सनी के ही घर पे हैं। जिस सनी को जो है ले गई है पुलिस, उन्हीं सनी के घर पे हैं और सनी के जो है बड़े भाई हैं। क्योंकि पुलिस वाले इनको भी ले गए हैं, थोड़ा हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में संदेह है कि जो सनी है इनको जो है झूठा फंसाया जा रहा है, ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उसमें लोगों को बहुत बड़ा जो है इसमें साजिश लग रहा है कि इसमें किसी बड़े व्यक्ति ने अंजाम दिया है और इस घटना को जो है दूसरी तरफ कन्वर्ट करके सनी को फंसाया जा रहा है। आइए थोड़ा बहुत हम जानने का प्रयास करेंगे उनके भाई से। क्या नाम भैया? मेरा नाम सचिन कुमार है। मेरा भाई का नाम सनी कुमार है। सनी आपसे छोटे हैं जी। उसको थाने में बंद किया गया था 27 तारीख को जी। उसके बाद मेरे को कल लेके गए थे थाने में। अच्छा, कल हमको मतलब मैं गया उसके बाद तो मेरे को, मैं वहाँ गया तो मैं बोला सर से कि हमको क्यों वहाँ पे बुलाया गया, तो बोले कि आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो मैं सोचा ठीक है, पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो मैं वहाँ में बैठा रहा, मेरे से कोई पूछताछ नहीं किया गया। मैं रात भर बैठा था, दिन भर में वहाँ ही था। उसके बाद मेरे भाई को बुलाया गया हमारे सामने खड़े करके। इसके बाद क्या बोलते हैं, यशो सर आए हमारे सामने और हमारे भाई से बोल रहे हैं कि तुम ऐसे जैसे मैं बोलूं वैसे बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को और भाभी को जेल में डाल दूंगा। यशो सर बोले जी। ऐसे बोले? ऐसे बोले। इसी डर की वजह से मेरे भाई ने ये बोला कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, इसी डर की वजह से बोला। और मेरे भाई को बेल्ट से मारा गया है और मेरी बीवी को भी मारा गया था। आपकी पत्नी को? जी भी जी, मेरी बीवी को भी मारे थे, मेरे भाई को भी मारे थे। कौन मारा था आपकी पत्नी को वहाँ पर, महिला पुलिस या जेंट्स पुलिस? दोनों। अच्छा, दोनों लोग मिलकर के मारे थे। तो जो है उसके पहले, यानी जब कल आपको ले जाते हैं उसके पहले सनी ने ऐसा कुछ नहीं कबूला था। जब वहाँ पर सनी को धमकाते हैं कि आपके भाई और भाभी को जेल में डाल देंगे, तो सनी फिर क्या कबूलते हैं आपके सामने, क्या क्या कहलवाते हैं? हमारे सामने नहीं बोलते, उससे हमारे सामने आके खड़ा हुआ ऐसे ये सर बोले उनसे
कि ऐसे बोलो नहीं तो इसको बहुत मारूंगा, जेल उसमें डाल दूंगा, जेल में तुम्हारे भैया को भाभी को भी। तो वो डर गया, इसके बाद उसको अंदर लेके चले गए। फिर वो क्या बोला मैं नहीं जान पाया। और भी कुछ धमकी दे रहे थे, केवल जेल की धमकी दे रहे थे? धमकी दे, मारने की भी दे रहे थे, इसको मार देंगे आपको? जी। इसी वजह से मेरा भाई डर गया, इसीलिए मेरे भाई ने जो बोला होगा वही बोला होगा जी। क्योंकि उसमें जिस तरीके से मतलब पुलिस का बयान आ रहा है कि आपके भाई ने बताया कि 1 साल से प्रेम प्रसंग था जी। और वो लड़की शादी का दबाव डाल रही थी, और फिर आपके भाई का किसी दूसरी लड़की से चक्कर हो गया, तो इसलिए जो है इस घटना को अंजाम दिया। सर एक तो ये सब फफाने वाली बात कर रहे हैं, ये सब झूठ बात है, ये सब फफाने वाली बात है जी जी। हाँ, बात यही है, जो फफाने वाली बात है, ये सब गलत है। यही जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को खड़ा करके मेरे को धमकी दिए, मेरा भाई डर गया कि मेरे भाई को कुछ हो जाएगा, मेरे भाई को कुछ हो जाएगा, हम लोग अंदर चले जाएंगे, छोड़ाएगा कौन। इसीलिए मेरे भाई ने वो अपने ऊपर ले लिया, यानी कि पुलिस के दबाव में लिया। मेरे भाई को बेल्ट से बहुत मारा गया, मेरी बीवी को भी मारा गया है जी। तो आपके भाई के शरीर पर कुछ चोट दिखाई दे रहा था जब आपके सामने? जी, वो बहुत सुस्त था, वो चलने में उसे दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं देखा, मेरे को आभास हुआ कि वो मार खाया है जी जी। और मैं देखा भी था बेल्ट से मारे थे जी जी। ये देखिए बड़े भाई हैं, और कहीं न कहीं से क्या आपको कुछ यकीन लगता है कि आपका जो सनी है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है? वो नहीं, कहीं से कुछ ऐसा लगता नहीं है? सर, ऐसे हमको कुछ नहीं लग रहा है। कुछ मन में आपको यकीन नहीं हो रहा सर, है? नहीं, मेरा भाई है, जैसे मैं हूँ वैसे ही तो रहेगा वो। जी। हम लोगों में ऐसी कोई उठा नहीं डंडता है कि हम लोग ऐसे काम कर ही नहीं सकते हैं, करने के बाद ही छोड़े सोच ही नहीं सकते हैं जी। क्या कभी कुछ जानकारी थी कि सृष्टि से उसका कुछ बातचीत या कुछ प्रेम बातचीत तो मतलब होगा ही, जब नाथ मात हम लोग हैं, हमारी साली थी वो, तो बात होगा ही। अच्छा, बात साली? जी, बात करने से क्या होता है जी वो तो घर के मेंबर जैसे हैं, तो बात करेंगे ही जी जी। तमाम लोग बातें करते हैं, बातें मतलब होती थी जी, बात होती थी। ये बातें साल भर से हो रही थी या फिर अभी तत्काल चालू हुई है? सर जी तो ये तो नहीं पता, लेकिन अब घर का बात हो तो बात करेंगे ही, माली साली है तो बात करेंगे, वो भी जी लेंगे जी। अच्छा, उसी बात के आधार पे जो आपके भाई की मोबाइल से बात हुई थी, उसी आधार पे पुलिस वाले ले गए हैं जी, जो लास्ट बात है जी जी उसी। तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि उस कॉल डिटेल के हिसाब से जो है पुलिस इनके भाई को ले जाती है, और वहाँ पर जो ये बातें बता रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जो भी है ठीक है, अगर दोषी हैं जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, और ऐसा नहीं है कि किसी को दबाव में कोई बयान लिया जाए। और इसीलिए बाबा साहब ने सिस्टम में भी बनाया है, जब जज के सामने अदालत में जब बात पेश होगी, जो भी पुलिस के सामने बयान होते हैं वो बयान जो है 100% नहीं माने जाते हैं। बाबा साहब ने पहले ही, आज 50 मतलब आज 60-70 साल हो गए जो कानून बने, उस समय जो है उन्होंने इस बात को बनाया सिस्टम में कि पुलिस के सामने का बयान जो है 100% सत्य नहीं होता है। कभी कभी जो भी पीड़ित होता है, यानी जिस भी किसी को ले जाते हैं, तो लोग जो है दबाव में भी जो है पुलिस के, और उल्टा सीधा यानी ज़बरदस्ती जो है या डर में या भय में भी बयान दे देते हैं। तो बयान अभी मान्य नहीं होगा, मामला जांच का है। हमें नहीं कहते हैं, ठीक है जांच की जाए, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, उनका परिवार, यहाँ तक उनकी माँ ने भी कहा है कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इस बात को कोई नहीं कह सकता है। तो हमारा निवेदन है प्रशासन से कि जो है इस मामले को अच्छे तरीके से जांच करें, और इनके भाई को जिस तरीके से अगर टॉर्चर करके या ज़बरदस्ती कोई बयान लिया जा रहा है, तो भी एक तरीके से गुनाह है, क्योंकि कहा जाता है कि 100 दोषी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा जो है नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो भी एक बहुत बड़ा अपराध होता है। ये देखिए जो है उनकी भाभी हैं, हम इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि थाने में जो है ये भी गई थी। हमको बोले कि जो है तुम बोलो कि तुम्हारे देवर के साथ संबंध है, जो है आप बोलो कि हम देवर और भौजाई मिलकर दोनों मारे हैं। हम बोले कि नहीं, हमारा सृष्टि जो है हमारी सिस्टर थी, हम ऐसा कर सकते हैं। उन लोग बोले कि तुम कर सकती हो, तुम्हारे देवर के साथ तुम्हारा अफेयर था। हम बोले कि नहीं, हमारा अफेयर नहीं था, हम सिर्फ देवर और भाभी के रिश्ते से जानते हैं, हंसी मजाक सबके साथ होता है। सिर्फ हम फोटो खिंचाए थे साथ में, उसी के लिए सवाल उठाया गया है। अच्छा, फोटो जो था मतलब साथ में देवर के जो है, बस हमारे कंधे पे हाथ देकर खिंचाए थे वो, इसीलिए कहें कि ये मतलब संबंध बनाई है अपने देवर के साथ, ये मिलकर मरवाई है। डालने लगे कि आप कहिए इस तरीके से कहिए, हम नहीं बोले तो हमें मारा गया। दो लेडीज एक जेंट्स मारे, आपको मारे जो है थाने में।
जी देखिए, बात अगर फोटो की है तो फोटो तो माँ के भी साथ कोई, क्योंकि एक भाभी को माँ का भी दर्जा दिया जाता है, हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा है। जी जी जी, बड़ी भाभी होती हैं, माँ कहते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई माँ अगर गुजर जाती है तो एक भाभी सेवा करके जिलाते खिलाते। जी जी जी, जो फोटो के लिए इन्हें इल्जाम लगाते हैं। फोटो का इंजाम लगाते हैं, जी जी कहीं ताई फोटो कहीं जब रिश्ता है, जी देवर है, भौजाई है, सास में ससुर ना हिंचा सकते हैं, घर के परिवार हैं, फोटो हिंचा सकते हैं। तो आपसे मतलब ये कह रहे थे कि आप कहिए कि हमारा देवर संबंध था और हम देवर सनी और आपने दोनों ने मिल करके जो है सृष्टि को मारा है। जी ये देखिए, बहुत बड़ा जो है सवाल है, क्योंकि सबके मन में ये बातें किसी को पच नहीं रही हैं। जब से ये बातें सामने आई हैं कि सनी को प्रेमी के रूप में जो है बयान सामने आया है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर वो मामला कहाँ से जो है। गाली वाले दिए थे हमको, जो गाली वाले दिए थे वो सर और मैम दोनों दिए थे। अच्छा, आपको? हाँ, जब हमसे पूछे मतलब जो सही था हम वही बोले कि हमारा देवर भाभी का रिश्ता है, तब वो बोले कि तब गाली भी दे रहे थे, मारे भी। और जो है कहें तुम ये बोलो, तब हम नहीं बोले, तब इसलिए मारे। थोड़ा ऊपर चोट लगा लेंगे। चोट भी आपको क्या लगी है? मारे थे यहाँ और यहाँ भी। पूरा लाल हो गया। और समझिए जो कि सनी की भाभी हैं, इनको भी बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता है। जो भी कुछ है या जो भी अधिकारी हैं, सबको थोड़ा सोचना समझना चाहिए। ठीक है, आप मामले की जांच कीजिए जो कानून में है। तब फिर हमारे घर आए, छोड़े, कहें कि जो है हम सेफ्टी से छोड़ रहे हैं, मतलब तुमको जैसे ले गए थे वैसे छोड़ रहे थे, बुलवाएं। तब हम जबरदस्ती वैसे बोले, उनको कुछ नहीं घर पे बताएं। जब उन लोग चले गए तब हम बताएं सबसे कि हमें मारा गया था वहाँ। अच्छा, ये भी डरवाए थे कि आप किसी से कुछ कहना मत? नहीं, हाँ जी। और हंसी मजाक उड़ावत रहें, मारे के बाद कहत रहें कि जौन है कि ये लगा कर आई है क्रीम, क्या जो है चेहरा लाल हुआ है, ये भी बोले थे। हमारे बाद लाल हुई तो और गंदी गंदी गाली भी दे रहे थे। अच्छा, आपको? जी। एक तरफ जो है जोगी जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम कदम उठा रहे हैं कि महिलाओं की किस तरीके से सुरक्षा हो या कोई भी उनके साथ है बदसलूकी ना करे। लेकिन बहुत दुखद है, ये भी तो एक बेटी है, सृष्टि भी इस समाज की एक बेटी थी, इसका दुख सबको है। आपको जो है क्या कुछ लगता है कि आपके देवर ऐसा कुछ कर सकते हैं? आपको कुछ हमको नहीं लगता कि हमारे देवर ऐसा कर सकते हैं। तो जब आपको धमकी दी जाती है कि आपके भैया भाभी को जेल में रखा जाए, तभी आपके देवर ने इस तरीके से कहा? जी। क्या सामने थे देवर से कुछ बातचीत? नहीं करने दी, कुछ भी नहीं करने दी? कुछ नहीं। क्योंकि मुंह पर जो है देवर के नकाब लगा हुआ था। नहीं, हमको ला कर किए, हमको आगे पीछे किए थे, मतलब पिछौड़िया किए थे कि तुम ना लखो वो ना लखे, दोनों। अच्छा, एक दूसरे को देख नहीं सकते थे? नहीं। आवाज कुछ सुन पा रहे थे कि नहीं आप उनका? नहीं, मतलब आवाज भी कुछ दूर दूर किए थे। क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए इस मामले में? न्याय हमको चाहिए, जो गलत है उसे ठहराइए, जो है हमारा देवर अगर गलत है उसे भी ठहराइए, और दूसरा भी कोई हो तो उसे भी ठहराइए। जी 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 जी। अगर देखा जाए तो संविधान नहीं कहता जब परिवार संतुष्ट हो तभी कोई जो है न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। तो यहाँ भी कोई संतुष्ट नहीं है और वहाँ भी कोई संतुष्ट नहीं है, और सबके मन में सवाल है कि आखिर में प्रशासन में कुछ तो कहीं न कहीं से कुछ त्रुटि है कि जो प्रशासन के लोग हैं जनता को जो है संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से भी परिवार टूटा हुआ है। ये भी परिवार चाहता है कि जो है अगर अपराधी हैं, क्योंकि देखिए भाभी हैं, जैसा कि आप लोगों ने अगले वीडियो में देखा, माँ ने भी कहा कि अगर हमारा बेटा दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर निर्दोष है तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन उससे पहले जांच होनी चाहिए कि आखिर में असली अपराधी कौन है, क्योंकि इसका दुख तो आपको भी होगा। सृष्टि आपकी बहन थी, ये भी तो आपको दुख होगा। सृष्टि को भी तो न्याय मिलना चाहिए। जी। तो ये उनकी भाभी हैं, जो कुछ भी है, और टूट चुकी हैं ये लोग जो है। अच्छा, जो सनी का कैसा बात व्यवहार था? आप यहाँ पर रहती थी, किस तरीके का आपके साथ कैसा बात व्यवहार था? अच्छा था हमारे साथ भी। हम उतना यहाँ पर रहते नहीं थे, वहाँ रहते थे जी। आज जब भी बोलते थे अच्छे बोलते थे, हमको नहीं लगता कि वो कर सकते हैं। जी। और बता रहे हैं माता जी को धार्मिक विचारधारा के थे, वो चींटी तक नहीं मारते थे और मछली उछली तक नहीं मारने देते थे। मम्मी जाने, हम तो कभी कदार आते हैं। जी।
तो कहीं कहीं से बच्चे का चरित्र भी जो है अगर देखा जाए तो गांव के सब लोग कह रहे हैं कि बच्चा एक दयालु स्वभाव का था। आइए हम थोड़ा गांव के लोग हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप बड़े पिताजी हैं, जी, क्या कहना है इस मामले में? कहना हमारा यही है सब कि पुलिस लोग आए न, हम मौके में मौजूद रहे हैं और हम ही से पूछन है, कहन कि का बोले थे कि सनी घर कौन है, और हम अस्पताल से आए हैं और वह खाना खा के बैठा रहे हैं। और एक बाद में आए पूछे लागन कहन सनी घर कौन है, तो हम कहे चला हम बताई घर यहाँ ना बा बैठा है वहाँ, हम कहे घर वहाँ हुरब है। तो हमारे साथे लाग आयन है और हमें का पता का है का ना, हमें इहो ना पता कि जो लड़की मरी है वो ना हमें जानकारी रहा है। तो एक बाद में हम आए और वहीं हम है जहाँ लक्कड़ उकड़ धरा है उतने दूर पे है, और हमारे साथे लगा आवत बस वहाँ से देखे हम कहे साहब देखा वह घर है। अच्छा हैं या तने पुलिस लोग दौड़ के गए, दरवाजा ठकठकाला, हम वहीं है दरवाजा के लगे पहुँच गए, वो का ठक 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 करे लागन। तो हम अपने मन में सोचे थे यहाँ बात का है, और पहले शुरू में तो हम उन्हें जब देखे पुलिस लोग के तो हम ये सोचे कि भाई हो पुपू होत बा दुनिया में, तो हो सकत ये लोग गश्त वस्त में आए हुए और कहा तुम्हें कि का बोले थे कि तई जागत रहा ना यस है वस है, ये का समझावे के लिए हाँ चोरी वोरी चलत बा। तो यही चक्कर में हम सोचे कि यही खातिर न्याय हुई है। तो फिर जब सनिक नाव आई है, सनिक पूछन कि सनिक घर कौन है, तब हम अपने दिल में ही सोचे थे कि हो सके 100 नंबर फोन किए हुए, पुलिस लोग आए हुए और ये समझाओ खातिर आए हुई हैं। अब ये फोन करे तो वही लगे पुलिस पहुँचत है, तो हम यही वत्थू में लिया के लेके आवत है। जब यहाँ आए तो देखा थे वो लोग दरवाजा खटखटावे लागन, बिल्कुल यह 4 पाई वहीं ठाड़ा रहे, 10 बजत रहा रात, ये लोग सोआ हैं और 4 पाई हम ला के यहाँ बिछाए है, बिछा के हम कहे साहब बैठा, तो के रहा यस्सो रहन कि के रहा है, हम इतना जान ना पावत है, वो बैठन है और लिखन है वो नहीं जौन जौन पूछताछ है। अच्छा। बैठन है लिखन और ऐसा कुर्सी लगा के हमहू बैठे है, बिल्कुल जो और पुलिस रहन वो लोग से इशारा कहे साहब बैठा, कुर्सी मंगवाए और यह खटोला रहा एका मंगवाए, हम कहे साहब आपो सब बैठे, तो बिल्कुल हमें ऐसा हाथ दिहन, कहन हम नहीं बैठेंगे। वो बैठे हुए हैं, तो हम जान गए कि ये लोग इशारा देते हैं कि बैठी हैं ना, ये भाई बड़ा अधिकारी है, एक नाते ये लोग बैठत ना है। तो हम कुर्सी लेके वहीं सामने बैठे हैं, ऐसे वो बैठा है ऐसे हम बैठा है। फिर क्या कुछ कहते हैं? तब फिर एक बाद में सनी के निकाल के लेके आए, सनी से पूछताछ करे लागन, हमरे लोग को बोला ही ना दें कुछ। तो सनी से जौन जौन पूछन तौन तौन में बताएं कि उनसे बात भय है, सृष्टि से तुमसे वहाँ चिंतौरा तोहार काव है, कहन हमार ससुरार है, कहनी पहले बताओ वहाँ सृष्टि से तुमसे बात भय है कल, तो सनी कहन हाँ हमसे बात भय है शाम के टाइम। ये कुल पूछन, एक बाद पूछे के बाद उनके मोबाइल ले लिहन, मोबाइल हाथ में लेके तो को का अपन भाई चलाओ थे, हमारे साहब मोबाइल चलावे आवत ना। तो एक बाद वो का चलावे लाग जौन देखा तो कथन, तो कहन कि क्या बंदूक भी रखते हो, कट्टा भी रखते हो, तब हम सन्न हो गए। हम कहे कैसन बंदूक और कट्टा की नाव लियत हैं, तो हम कहे साहब ये बात का है, ये माजरा का है, का चीज़ है कि हम समझ ना है, एक हमें बताएं। तब वो कहे कि मर्डर हो गया है, तो हम कहे हाँ मर्डर हो गया, मर्डर मतलब मना ही मानना है, तो हम सन्न हो गए। एक बाद में यह कुल पूछताछ के और वो का कहन कि तू चला हम थाने ले चलत है, और थाने ले चलत है, ये 2 घंटा के बाद हम ले कही जाए। हम कहे भाई ठीक है कि हम जुड़ते कहे बिल्कुल बंडी और कच्छा लड़का पहिरे रहा है, सोवा रहा है, तो हम कहे कि अब कम से कम कपड़ा पहन लें साहब, ऐसा नंगे गई हैं। तो कपड़ा लड़का एक ठीक लेके आया है घर में से, और यही ठाड़े ठाड़े कपड़ा सनी पहिरन है, और एक बाद तुरंत बैठाएन है और लेके चला गए है। और साहब हम यहो कहे चाहे थे, अगर सनी दोषी है तो उसको दोषी बनाया जाए, अगर निर्दोष है तो निर्दोष छोड़ा जाए, पहले वो जांच पड़ताल किया जाए। हाँ, और इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, जो निर्दोष है उसको का बोले थे कि दोषी बनाया जाए, और जो दोषी हो का पकड़बन करा। ये अधिकारी लोग का काम है। हाँ, यह काम करत हैं कि जे का बोले थे कि वो का कत्ल किया, मारस गरियस, और वहाँ तो कहीं ढेर लामे ना गांव के सामने, और 8 बजे 7 बजे 7:30 बजे दिन में वो का ना पकड़ पावत है। यहाँ से कब सनी वहाँ पहुँच गया 7 बजे और कब मार के यहाँ चला यार।
यही लोगों के मन में सवाल है, ना कोई यकीन कर पा रहा कि आखिर में सनी ने उतनी दूरी पर जाकर, वो भी उनके घर के सामने, जो घर के सामने साहब, आज हम वहाँ गए थे, वो जहाँ मारे हैं वो का हम देख के क्या होते तब हम बतावत है। यहाँ से वो खूंट, वो खूंट है, हाँ इतनी दूरी है, क्योंकि किसी की जान इतनी आसानी से नहीं निकलती है। और एक बात यहो ना है कि सनी वह लड़की के अकेले ले जाके जबरदस्ती है ढंग से मार पावत रहे, अकेले बस के बात ना है, वो हमें है कई लोग, अब कई जनी है ना वो का भगवान जाने, हम बता नहीं पाए, लेकिन अकेले वो कि अकेले वो का जबरदस्ती साइकिल से खींच ली हैं, उतार ली हैं, ओकर जूता छटक जाई, ओकर बैग फेंक उठी, साइकिल फेंक उठी, और जबरदस्ती ओकर ले जाके ओकर कपड़ा लत्ता नंगा कह के और ओकर का बोलते मार के गाल ओल कुल नचोट के खाए के, यह गाँव से काबल ओकर बेज्जत कह के ओकर मारे गला दाब के, वो अकेले के बस के बात है ये ना है साहब, ये का हम माने तैयार ना है कि सनी अकेले दोषी हो के यहाँ गाँव से काम किए ना है, मारे क्या दूसर क्या, और नाते रिश्तेदार के नाते आज काबिल सनी के दोषी बनाई जाते है। बिल्कुल जो है इस तरीके से अगर देखा जाए तो मामला बहुत ही दुखद है, और जो कुछ भी है सनी को कोई भी व्यक्ति कहने के लिए नहीं तैयार है कि सनी एक गलत लड़का था, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर भी गए, वहाँ के भी ना कोई गांव का या उनके घर परिवार का कोई नहीं कहने के लिए तैयार है कि सनी अपराधी हैं, और हर किसी की यही मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो अच्छे तरीके से। जी सीबीआई जांच हो, अगर सिग्नेचर लागे और का बोले से तब एक बाद में वो का पता लागे कि हाँ के चोर है, के काव है, का बदमाश है, के कतली है, हाँ एक पहले कैसे जाहिर हो जाए सर, और पुलिस लोग या पैसा ले लिए हुए का बोले यह गाँव से करत हुए, और चाहे जैसे मन तैसे करत हुए, हाँ उल्टा पलटा अपन करत हैं और सही काम ना करत हैं क्यों जनी। तो इस प्रक्रिया से इतने बड़े मामले में जो है कोई संतुष्ट नहीं है, ना ये परिवार ना उस परिवार के लोग। तो कहीं न कहीं से हमारा निवेदन है कि जो भी प्रशासन के लोग हैं इस परिवार की संतुष्टि के लिए, क्योंकि ये परिवार कभी नहीं कहता अगर सनी दोषी हैं तो उनको जो भी सिस्टम और कानून को सजा मिलनी चाहिए। मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर सनी दोषी निकल जाए इस तरह से जांच पड़ताल से, और वो का खड़े खड़े गोली मार दे, हम आखिर देखा, हम यहाँ तक वो है कि वो का गोली मार दे, हम देखने के लिए तैयार है। इस दर्द को आप समझ ही सकते हैं, बड़े पिता हैं कि कह रहे हैं कि अगर दोषी हैं तो उनको गोली मार दीजिए, लेकिन अगर निर्दोष है तो उस बच्चे को छोड़ दीजिए जी, क्योंकि इससे जो है पूरा परिवार जो है टूट चुका है। एकदम साहब, एकदम जान ले, जब से वन है उठा के ले गए हैं तब से आज तक भर पेट खाना ना खाए है, खाली जीव जियावत है। तो इस परिवार के लिए, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा, क्योंकि अगर इतने बड़े सिस्टम हैं जो योगी जी के तमाम तरीके से नारी सशक्तिकरण के, ठीक है सृष्टि को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सही अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सही, तो यहाँ देखिए गांव के सभी लोगों का एक दुख है, दर्द है। क्या कहना है इस मामले में? कोई मैं दूर रहता हूँ जी, क्या बताऊँ। तो कहीं न कहीं से सबकी आंखें नम हैं, और हम चाहेंगे कि इस मामले को सही तरीके से जांच हो। यहाँ के जो माता पिता हैं, किसी की भी औलाद होगी और सबके घर में औलादें होंगी, वो बहुत ही दुखी हैं। माँ जो है सो नहीं पा रही, भोजन नहीं कर पा रही है, पिताजी की भी हालत ख़राब है, भाभी भैया सबकी हालत ख़राब है, और आप समझ सकते हैं कि परिवार एक गरीबी से जूझता परिवार है, संघर्षों से जूझता परिवार है, और दलित परिवार है, और इस परिवार को जो है न्याय मिलना चाहिए। सृष्टि बिटिया को भी न्याय मिलना चाहिए। एक बिटिया के न्याय के लिए तो परिवार तड़प ही रहा है, दूसरी तरफ ये परिवार भी न्याय के लिए तड़प रहा है कि हमारे बेटे यानी सनी को जो है ले जाकर के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है, और जो भी बयान है या डर बस या ज़बरदस्ती लिए गए हैं, जैसा आप लोगों ने परिवार का बयान देखा। तो हमारा निवेदन है जो भी यहाँ के आला अधिकारी हैं इस परिवार को संतुष्ट करें, नहीं तो एक कानून का हनन होगा, लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा, लोगों में एक खौफ हो जाएगा, और कितने जो बेकसूर होंगे, जो सीधे साधे होंगे, वो भी जो है अपराधी और आतंकवादी बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो तमाम इस तरीके से उदाहरण है। तो हमारा पुलिस प्रशासन से विनम्र निवेदन है, आप भी इसी गांव देहात के बेटे हैं, आप लोग भी इसी गरीबी से जूझते हुए माता पिता पढ़ाते होंगे, तो आप लोग अधिकारी बने हैं, तो आप लोग मानवता का जो है एक यहाँ पर परिचय दीजिए। इस परिवार को भी जो संतुष्टि मिले और सृष्टि को भी परिवार को संतुष्टि मिले, हमारा यही निवेदन है। बाकी आप लोग क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।